मर्जी से जो है ना इस्लाम कबूल किया है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से गई है, क्या है, उसे प्रेशर किया। दुख तो हमारे को होता है और किसी को नहीं होता है। लेकिन ये सरासर झूठ है, फरेब है, धोखा है और इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। There's no clarity. It shouldn't be an informal group of clerics doing this. It should be the state doing this. हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और एक साल में 12 लाख ये आंकड़ा है हिंदुओं के कन्वर्जन का, यानी महीने में 1 लाख और एक दिन में लगभग 30,000। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन 30,000 में से 20,000 का आंकड़ा सिर्फ लड़कियों और औरतों का है जो ज्यादा करके इस्लाम में कन्वर्ट हो रही हैं। ऐसा आखिर क्यों? इसलिए आपको 4 कहानियां सुननी पड़ेंगी जिसके बाद आप समझ जाओगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी प्यार से शुरू होती है जो कि मुस्लिम की कुरान भी बांटना चाहती है। कुरान की एक आयत कहती है कि कभी किसी का जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, पर उन पाकिस्तानियों का क्या जिन्होंने ये बात कभी सुनी नहीं होगी। शायद इसीलिए पाकिस्तानी हिंदू लड़की सिमरन कुमारी को आयशा बना दिया गया। सिमरन की कहानी एक अपहरण से शुरू हुई। अपहरण का पता चलते ही सिमरन का भाई अपनी बहन को छुड़ाने चला गया, लेकिन जब वो सिमरन के पास पहुंचा तब पता चला कि सिमरन को न सिर्फ अगवा किया गया था पर उसे कन्वर्ट करके उसकी शादी भी कर दी गई थी। और सिमरन के भाई को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि बस 10 दिन पहले उसने अपनी बहन के साथ राखी का उत्सव मनाया था। अगर आपको लग रहा है कि सिमरन और उसके भाई का यहाँ हैप्पी एंडिंग हो गया तो आप गलत हो। जब सिमरन के भाई ने पर्दाफाश करने के लिए सिमरन का वीडियो बनाया तब सिमरन बिल्कुल चुप थी। इनफैक्ट कुछ ही दिन बाद सिमरन का एक वीडियो बनाकर उसके माँ बाप को भेजा गया कि उसने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूला था, मर्जी से जो है ना इस्लाम कबूल किया है। हाँ। पर सिमरन के घर वाले ये बात जानते थे कि कहानी कुछ और ही है, इसीलिए जब कोई रास्ता नहीं बचा तब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहाँ मदद का हाथ नहीं, सिमरन को कभी न मिलने का तमाचा मिला। अब भाई लोग आप ही बताओ, ऐसे हालात में जब कानून भी आपका साथ ना दे तो और कौन देगा, वो भी तब जब लड़की की उम्र शादी के लायक ही भी नहीं। जी हाँ, सिमरन कुमारी सिर्फ 17 साल की एक नाबालिग थी। आज पाकिस्तान में सिमरन जैसी कई बच्चियां हैं जिन्हें आवाज उठाने के लिए भी हक नहीं दिया जाता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान में जबरन कन्वर्जन आए दिन होता है। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ भी 80 लाख हिंदू और 2.5 लाख क्रिश्चियन बसते हैं, यानी अभी पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश बनना बाकी है। शायद इसीलिए यहाँ न सिर्फ हिंदू पर क्रिश्चियन लड़कियों को भी कन्वर्जन का काला पानी पिलाया जाता है। पर अगर देखा जाए तो ज्यादा तादाद होने की वजह से हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन बढ़ रहा है। अब मुद्दा ये है कि ज्यादातर हिंदू लड़की ही क्यों? इसे समझने के लिए आते हैं दूसरी कहानी पर। भारती बाई नाम की एक हिंदू लड़की की शादी की रस्म चल रही थी और जहां हंसी खुशी का माहौल था वहीं उसका पूरा परिवार भी खुश नजर आ रहा था। लेकिन अचानक शाहरुख गुल नाम का एक मुस्लिम लड़का रंग में भंग डालते हुए अपने दोस्तों को लेकर शादी में पहुंचा और दुल्हन को अगवा करके लेकर चला गया। भारती के पिता समेत सारे बाराती दंग रह गए। कई दिन परेशानी और पुलिस के चक्कर लगाने के बाद पता चला कि भारती की शादी शाहरुख से हुई और अब वो मुस्लिम बन चुकी है। मगर भाई लोग यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। कहा जाता है कि कन्वर्जन की खबर भारती के पापा को कई हफ्तों से थी और इसीलिए उन्होंने भारती की शादी एक हिंदू लड़के से कराने की ठानी थी। यानी क्या भारती और शाहरुख का पहले से ही चक्कर था और किडनैपिंग बस एक ड्रामा? अब इसका तो पता नहीं, लेकिन कन्वर्जन ने सभी पाकिस्तानी हिंदूज की नाक में दम कर रखा है। चाहे कितने ही प्रोटेस्ट किए जाएं, वहाँ की सरकार किसी भी लॉ को लागू नहीं कर पा रही। वहीं जब एक मुस्लिम का हिंदुइज्म में कन्वर्जन की घटना इंडिया में बनी तब पुलिस ने तुरंत उन्हें अरेस्ट कर लिया। और भाई लोग इंडिया यहाँ तक नहीं रुका, उसने पाकिस्तान में हो रहे फोर्स कन्वर्जन पे भी सवाल उठाया था। इसमें इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान में हो रही बदसलूकी को ध्यान से देख रहा है और पाकिस्तान को वहाँ रहते माइनॉरिटीज का ख्याल रखना चाहिए। यानी शायद जल्द ही हमें हालात बदलते दिख सकते हैं, वरना हिंदू लड़कियों पर होता ये जुल्म एक दिन पाकिस्तान में हिंदुओं का एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। और चलो मान लिया कि किसी पाकिस्तानी हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार हो भी गया तो फिर कन्वर्जन किस बात का? क्या प्यार भी मजहब देख कर करना पड़ेगा? वैसे लोग शादी के लिए देखते तो पैसे भी हैं। भाई लोग पैसों के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। लोग कैसी भी नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस आजमाता है और कोई तो दूसरे धर्म में तब्दील हो जाता है। आइए हम अब तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये बात सबके लिए सच नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहती 2 बहनें पैसों वाली बात से मुकर नहीं सकी। रीना और रवीना दोनों को किडनैप तो किया था, लेकिन बहनों का कहना था कि इस्लाम कबूल करने की बात उन्होंने खुद से कही थी। सोचो, एक अंडर एज लड़की जिसे पता भी नहीं कि सामने वाले इंसान की पहले ही एक बीबी है, तो वो क्यों अपने आप को कन्वर्ट होके उससे शादी करेगी? इनफैक्ट लड़कियों का ये तक कहना था कि उनके घर पे पहले ही कई आर्थिक प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, यानी ये विवाह निकाह पैसों के लिए भी किया गया था। मगर इन्हीं बयानों के बीच इन दोनों ही बहनों के पिता अपना सर पीट रहे थे। उनके मुताबिक उनकी बच्चियों का न सिर्फ अपहरण हुआ, लेकिन दोनों का जबरदस्ती कन्वर्जन भी हुआ था। इसीलिए जब ये मामला गर्म हुआ तब केस इस्लामाबाद की कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन ऐसे मामलों में पाकिस्तान की कोर्ट में न सिर्फ देर थी, अंधेर भी था। इसीलिए कोर्ट ने फैसले में दोनों ही निकाह को नॉन कन्वर्जन मामला बताकर रफा दफा कर दिया। अब सच्चाई क्या है वो तो रीना
और रवीना के साथ ही रवाना हो गई। लेकिन ऐसे दर्जन भर केसेस पाकिस्तान में रोज देखे जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ भारचुंडी शरीफ दरगाह का बताया जाता है। ये दरगाह पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, जहाँ हिंदुओं की तादाद थोड़ी ज्यादा है। और तो और यहाँ के हेड मियाँ मिट्टू का कहना है कि अगर एक बार लड़की कन्वर्ट हो गई तो फिर उसके घर वालों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं बचता। And no matter what the circumstances of a conversion, there is no going back. मुसलमान हो गई ना, ताल्लुक टूट गया। और हंसने वाली बात तो ये है कि जो लोगों को कन्वर्ट करता है उसे वहाँ की गवर्नमेंट एंटी कन्वर्जन कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाती है। अब जो इंसान हजारों लड़कियों की कन्वर्जन का गुनहगार हो, जब उसे ही सरकार ऐसे इवेंट पर बुलाती है तो खाक किसी को लॉ का सपोर्ट मिलेगा। लोगों का कहना आज भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर कानून सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। वरना आप ही सोचो, एक 14 साल की लड़की को उसके ही घर से कोई कैसे अगवा कर सकता है। अब आती है आखिरी कहानी, जो कि सुहाना के साथ हुई, जिसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं पर उसका टीचर था। सुहाना के पिता ने बयान दिया कि 3 लोग उनके घर में घुसे, तोड़फोड़ की, गहने चुराए और उनकी बेटी को उठाकर ले गए। इतना ही नहीं, अगर सुहाना की मां की माने तो घुसपैठ करने वालों के हाथ में बंदूकें भी थीं। और जहां लड़की के साथ गैर कानूनी शादी रचाकर कन्वर्जन किया गया, वहीं इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। असल में जब टीचर ने सुहाना को किडनैप किया, उसके बस एक दिन पहले टीचर ने सुहाना से 1 लाख की लोन रिक्वेस्ट की थी। जब ये बात माँ को पता चली तो उन्होंने टीचर को कहा कि आपको ऐसी बातें सुहाना से नहीं करनी चाहिए। और बस उसके अगले ही दिन टीचर ने हमला बोल दिया। यानी मैटर उनके लिए ईगो का था। शादी के तुरंत बाद सुहाना के पिता ने ठोस कदम उठाना शुरू किया, जहां उन्होंने दावा किया कि मेरी बच्ची नाबालिग है और पुलिस ने खुद झूठे दस्तावेज तैयार किए हैं। इसी वजह से कराची प्रेस क्लब से सिंध असेंबली बिल्डिंग तक आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि फैसला सुहाना के पिता के हक में आया, पर कोर्ट ने सुहाना को अपने माँ बाप के पास भेजने से पहले उसे शेल्टर होम भेज दिया। और उसी दौरान सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जहाँ सुहाना रो रो कर अपने पिता से घर जाने की बात कर रही है। और तो और शिवा काची, जो कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स के चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा कि ऐसे केसेस में पुलिस बच्ची को अपने माँ बाप के पास तुरंत नहीं भेजती। लेकिन शायद पाकिस्तान में हुई इस जनता की जीत ने एक नया इतिहास लिखना शुरू किया होगा, क्योंकि जब बात एक माइनॉरिटी की आती है तब उसके लिए आवाज उठाने वाले बहुत कम होते हैं। जिसके मुकाबले में आप ही सोचिए, इंडिया के अंदर इतने कास्ट, माइनॉरिटी और रिलीजन होने के बावजूद देश के अंदर शांति का माहौल बना रहता है। और भाई लोग, अब बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं रही, हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे ये अन्याय अब बाकी कई देशों में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही केस फैक्ट भाई को दुबई में भी मिला। तालिब रजा नाम के एक आदमी ने प्रीति कुमारी को दुबई शादी के लिए बुला लिया। इतना ही नहीं, प्रीति को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा और शादी के लिए तालिब को 10 लाख रुपए भी देने पड़े। लेकिन फिर पता चला कि तालिब ऑलरेडी मैरिड था। यानी बच के रहना रे बाबा, सबकी आप पे नजर है। तो भाई लोग, पाकिस्तान में हो रही इस हरकत के बारे में आप क्या सोच सकते हो? फैक्ट भाई को जरूर बताना। जाते जाते फैक्ट भाई इतना ही कह सकता है कि प्याले जुदा जुदा हैं पर जाम तो एक ही है। अल्लाह कहो या राम कहो, नाम तो एक ही है। शायद ये बढ़ते केसेस की वजह पाकिस्तान की स्टडीज भी है, जहाँ उन्हें हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। आप उसके बारे में इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।